नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आपको इस वीडियो में 5 प्रमेय आपको सिद्ध किया जाएगा। जिसमें आपका थेल्स प्रमेय है, थेल्स प्रमेय के विलोम है, पाइथागोरस के विलोम है। और बहुत ही शॉर्टकट तरीका से आपको थेल्स प्रमेय बताया जाएगा, जो 5 नंबर आपको पूछा जाता है बोर्ड में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले थेल्स का आपका कथन दिया गया है, कथन को समझते हैं। बोला गया है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। समझे ना? यानी एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींच देंगे तो उसके दो भुजा को समान अनुपात में बांटती है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज देखते हैं। देखिए, जैसा कि त्रिभुज बोला था, हमने एक त्रिभुज का रचना कर दिए। और इसमें बोला है कि एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींचा जाए तो इस भुजा के समानांतर हम बीच में एक रेखा खींच देते हैं। और इस रेखा का नाम हम लोग रख देते हैं कि डी और आपका ई है। यानी डी रेखा है जो आपका बी सी और डी ई समानांतर, यानी डी सी समानांतर बी सी है। ये आपको दिया गया है, प्रश्न में कहा गया समानांतर रेखा खींची जाती है तो कहता है कि इसके भुजाओं यानी दो भुजा, यानी एक आपका ये भी भुजा है, आपका ए सी भुजा है, इसको समान अनुपात में बांटते। यानी कहने का मतलब कि ए डी बट्टा में आपका डी बी और ए ई बट्टा में आपका क्या होना चाहिए, ई सी होना चाहिए। ये आपको सिद्ध करना है कि ए डी बट्टा में आपका डी बी और बराबर आपका हो जाना चाहिए ए ई बट्टा में आपका ई सी। आपका ई कह दिया है आपको सिद्ध करने के लिए। तो देखिएगा, हम इसमें रचना कुछ करने वाले हैं जो समझ लीजिएगा। यहाँ पे रचना में हम लोग लिखेंगे कि बी से ई को मिलाया, बी से क्या करेंगे, ई को मिला देंगे। और यहाँ से डी से, या कह सकते हो कि सी से हम लोग डी को मिलाया, या सी से डी को मिलाया, या डी से सी को मिलाया, आप बोल सकते हो। अब यहाँ पे जो चीज़ किए हैं उसको हम लोग लिखेंगे भी। और एक चीज़ और समझिएगा दोस्तों कि डी हम लोग क्या करेंगे कि डी से लंब डालेंगे आपका ए सी भुजा पर। ए सी पर क्या करेंगे, लंब डालेंगे। यानी डी, इसको नाम धर देते हैं एम। क्या? तो डी एम लंब डालेंगे किस पर, ए सी पर। डी एम लंब डालेंगे ए सी पर। और ई से यहाँ को मिला देते हैं, यानी ई एन, इसको नाम धर देते एन। यानी ई एन लंब डाल देंगे ए बी पर। यानी ई एन लंब डाल दें किस पर, ए बी पर। ये आपका हो गया रचना। यहाँ पे सबसे पहले कहा कि बी से ई को मिलाया, डी से सी को मिलाया, और ई एन लंब डाले हैं ए बी पर, और डी एम लंब डाले हैं ए सी पर। तो देखते हैं, इसको हम लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे। देखिए, जैसा कि हम लोग कहे थे कि मान लिए थे कि त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें आपका दिया गया था क्या चीज़ कि डी ई समानांतर आपका बी सी है। और सिद्ध करना था कि ए डी बटे में डी बी, यानी ए डी बटे में डी बी बराबर हो आपका हो जाएगा ए ई बटे में ई सी। यानी ए डी बटे में डी बी और ए ई बटे में ई सी आपको दिया गया है। रचना में क्या किए थे कि बी से ई को मिलाए हैं तो बी से ई को मिलाए लिख दिए हैं, सी को डी से मिलाए हैं तो सी को डी से मिला दिए हैं, तथा साथ ही ई एन लंब डाले हैं कि इस पर आपका ए बी पर लंब डाले हैं। और आपका क्या कहा गया है, डी एम लंब डाले हैं ए सी पर। ये आपका हो गया क्या चीज़, ये आपको हो गया रचना। यहाँ तक आपको करते हो तो 3 नंबर आपको मिलेगा। चलते हैं आगे प्रोसेस में। यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग चल रहे हैं त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज डी ई बी में। तो यहाँ पे देखिएगा, त्रिभुज ए डी ई है और त्रिभुज आपका डी ई बी है आपका। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग देख लिए, तो इसको अलग कर दिए हैं दोस्तों। तो ये आपका लंब के काम करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज आपका हो जाएगा डी ई बी का क्षेत्रफल। डी ई बी का क्षेत्रफल करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 लंबाई आधार गुने ऊंचाई। देखिएगा, जैसा कि हम लोग लिख दिए हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में आधार गुना ऊंचाई ना, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे आधार जेकरा पर लंब डलाएगा वो आपका आधार के काम करेगा। तो इस पर देखिएगा लंब डलाया गया है तो ये आपका आधार हो जाएगा। और ऊंचाई जो है लंबाई ही है जो आपका ऊंचाई के, तो ये आपका लंबाई आपका जो ऊंचाई के काम करेगा जो आपका ई एन है। अब इसमें त्रिभुज में देखिएगा तो इसमें आपको आधार गुण ऊंचाई, तो देखिएगा लंब आप पर किस पर डलाया गया है, जो आगे इसी रेखा को बढ़ा दीजिएगा तो यही यहाँ से ऊंचाई के काम करेगा जो आपका लंब है। तो आधार आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, डी बी हो जाएगा, और लंब आपका क्या हो जाएगा, ई एन। तो डी बी आपका गुना ई एन हो जाएगा त्रिभुज डी ई बी में। तब यहाँ से देखिएगा तो ई एन आपका कट गया, 1/2 कट गया, 1/2 कट गया, बच गया आपका क्या चीज़, ए डी बच गया, और बच्चा में आपका डी बी बच गया। इसको आप मान सकते हो समीकरण फर्स्ट। चलते हैं अगले स्टेप की ओर। अगला में देखेंगे आप लोग
आते हैं त्रिभुज आपका देखा जाए तो ए डी ई, यानी यहाँ पे देख सकते होते हो त्रिभुज ए डी ई, यानी यह वाला हो जाएगा त्रिभुज आपका डी ई सी में आते हैं। तो देखिएगा आपको एक बात याद रखिएगा कि जेकरा पर लंब होगा वही आपका आधार के काम करेगा। तो 1/2 होता है आधार गुण ऊंचाई। तो आधार आपका देखिए लंब इस पर जा रहा है तो आधार के काम कौन करेगा, आपका ए ई करेगा, यानी आपको हो जाएगा ए ई, और लंब के काम कौन करेगा, आपका डी एम, जो आपको लंब डाले थे डी एम हो गया बटा। इसमें देखिएगा तो इसमें आधार के काम करेगा। तो यहाँ पे आपका इसी रेखा पर लंब है जो आगे चल के आपका आगे चल जाएगा, तो यानी इसी आपका क्या के काम करेगा जी, आपका ये आपका आधार के काम करेगा इसी, और लंब के काम करेगा डीएम। तो ये आपको हो जाएगा डीएम। तो यहाँ से कट गया डीएम, डीएम कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, बच गया ऊपर में आपको ए ई बटा में आपका ईसी बचेगा। अब यहाँ से जो अगला स्टेप आपको हम समझाने वाले हैं बहुत ही इजी है, जो आप समझ जाइएगा। यहाँ पे क्या होता है कि यदि एगो त्रिभुज है, दोनों का आधार सेम हो, यानी एक भुजा आपका एक ही वो दोनों में आपको सिमिलर हो, तो समझ जाइएगा कि दोनों का त्रिभुज आपका क्षेत्रफल जो बराबर। तो देखिएगा त्रिभुज डी ई बी का जो आपका आ रहा है, जो वहाँ पे देख रहे हैं इसका आधार ई वाला आपका सेम चल रहा है, और ये को त्रिभुज आपका डी ई सी, जो डी ई सी है इसका भी आपका एक आधार यहाँ पे मैच कर रहा है। तो यानी कह सकते हो कि त्रिभुज डी ई बी और त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यदि एगो आपका इसमें भुजा मिल गया तो समझ जाइएगा कि दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आपस में बराबर होता है, यानी आधार एक ही होने के कारण उसका क्षेत्रफल बराबर है। यानी कह सकते हो कि त्रिभुज डी ई बी जहाँ पे है वहाँ पे आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो ध्यान दीजिएगा, जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई है बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी है, तो इसके जगह पे हम लोगों ने क्या कर दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी कर दिए हैं बराबर आपको ए ई बटा में ई सी। तो देखिएगा समीकरण फर्स्ट का एल एच एस आपका सेम है और समीकरण सेकंड का भी एल एच एस आपका सेम है। तो यानी अगला बराबर, सॉरी आपका पिछला बराबर तो अगला भी आपको क्या हो जाएगा, बराबर, यानी समीकरण फर्स्ट और सेकंड से आप चल सकते हैं। समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से क्या करिएगा, दोनों का एल एच एस यानी बराबर है तो आर एच एस बराबर। तो देखिएगा आर एच एस में क्या है, ए डी बटा में डी बी है, तो यहाँ पे कर सकते हैं ए डी बटा में डी बी बराबर आपका हो जाएगा समीकरण सेकंड में के आर एच एस है ए ई बटा में ई सी। यही आपको सिद्ध करना था, ये आपको हो गया थेल्स पर में आपको प्रूफ दैट हो गया। ठीक है, तो चलते हैं अगला जो आपका पर में उसकी ओर।